नमस्कार जय माता नमस्कार जय माता रानी की। आज हम लेकर आए हैं ईश्वर अवश्य ही देता है। एक बहुत अमीर सेठ तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था, जिस वजह से वो रोज़ सुबह अपनी कार लेकर तिरुपति बालाजी मंदिर जाता था। वह जब भी मंदिर जाता, मंदिर की सीढ़ियों पर दो भिखारी बैठा करते थे। अब सेठ जब भी सीढ़ियों से आता जाता, तब पहला भिखारी बोलता है, हे ईश्वर, तूने सेठ को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी देना। दूसरा भिखारी कहता है, हे सेठ जी, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ देना। यह सुन पहला भिखारी दूसरे भिखारी से कहता है, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है, वो ही सबको देता है, वही सबका ध्यान रखते हैं, हम पर एक दिन उनकी कृपा होगी। अरे देने वाला यह सेठ कौन होता है? सब्र रखो और दिल से ईश्वर की भक्ति करो। तभी दूसरा भिखारी बोलता है, चुप कर मूर्ख। अमीर आदमी ने पीछे से इन दोनों भिखारियों की बात सुन ली। सेठ पहले वाले भिखारी की बातों से थोड़ा प्रभावित हो गया, जिस वजह से उसने दूसरे वाले भिखारी के बारे में सोचा और ये विचार किया कि देखते हैं ईश्वर की कृपा पहले वाले भिखारी पर कैसे होती है। अमीर आदमी ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ही ईश्वर उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे फरियाद करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मज़े से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया, ईश्वर देगा, ये देख राजा से मांगा मिल गया ना। खाते खाते जब पहला भिखारी का पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तुम भी खा ले मूर्ख। इतना कहकर पहला भिखारी वहाँ से चला गया। अगले दिन जब अमीर व्यक्ति आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी गायब है। अमीर व्यक्ति ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, जी मिला था मालिक, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर खाई। अमीर व्यक्ति बोला, फिर उसके बाद क्या हुआ? भिखारी ने कहा, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, तो मैंने कहा ले, बाकी बची हुई तू खा लेना। राजा सब समझ गया, मुस्कुराकर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे ही दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये बात साबित होती है कि करने वाला वो ईश्वर ही है। हम इंसान तो मात्र एक जरिया है। उस अमीर इंसान के मन में ऐसी सोच पैदा होना, उसके बाद पहले भिखारी से दूसरे भिखारी तक किसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये इंसान का कर्म का चक्कर निश्चय ही करेगा। इंसान का भाग्य भी उसके लिए जाने वाले पुरुषार्थ यानी कर्म से बनता है। वो अमीर इंसान चाहता तो डायरेक्ट जाकर उस भिखारी को सोने के सिक्के दे सकता था, लेकिन ईश्वर की मर्जी और उसकी माया कोई नहीं समझ सकता।